अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के वीडियो में हम जो बात करने जा रहे हैं वो ये है कि हम ये कैसे पहचानें कि कोई शेयर जो है ना ऊपर जाएगा या नीचे चला जाएगा, है ना। जब भी हम जो है ना किसी शेयर को ख़रीदते हैं तो हमें डाउट रहता है कि जो शेयर हम ख़रीद रहे हैं वो पता नहीं ऊपर चला जाए या नीचे चला जाए, है ना। तो हर इंसान, जो लोग भी जो है ना मार्केट में काम करते हैं, सबको ये डर रहता है, चाहे जो है ना बड़े तजर्बे वाले हो या नए हों। तो जो है ना सबका मसला ऐसा ही है ना। हाँ, अगर जो लोग मंझे हुए हैं मार्केट में और उनको अंदाज़ा है और चार्ट अच्छा पढ़ना आता है और उनको जो है ना अच्छा नॉलेज है मार्केट का, और जो है ना वो इंटरनेशनल मार्केट को समझते हैं, फिर जो है ना ख़बरों को देखते हैं, फॉलोअप करते हैं न्यूज़ को, तो जो है ना शेयर मार्केट में जो है ना काम करने से सिर्फ जो है ना ऐसा नहीं है कि जो है ना आप किसी मुफ्ती साहब के, मुफ्ती अब्दुल सलाम साहब और मुफ्ती जो है ना रिजवान साहब के जो है व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो जाएं और उनके जो है ना टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले और फिर वो मुफ्ती साहब जो कुछ डालें कि ये जो है ना इतने में ख़रीद दो और इतने में बेच दो। तो ऐसा जो है ना शेयर मार्केट में काम नहीं होता है। अगर आप इस अंदाज़ में काम कर रहे हो कि मुफ्ती साहब जो है ना आज रात में बताएंगे कि कल कितने में ख़रीदना और कितने में बेचना, तो आप कभी भी शेयर मार्केट में पैसा नहीं बना सकते। 2 साल में भी जो है ना पैसा नहीं बनता इंसान का। तो अगर शेयर मार्केट से पैसा बनाना है तो ज़रूरी है कि जो है ना आप कुछ सीखने की कोशिश करें, है ना। तो कम से कम जो है ना फंडामेंटल जो है ना ये सीखने की कोशिश करें कि मुफ्ती साहब ने जो शेयर बताया हुआ है कल, तो एक मरतबा जो है ना देख ले उसको, screener.com में चले जाए और उसमें देखें कि जो है ना ये शेयर कितना जो है ना इसका मार्केट कैप है, इसका जो है ना ये PE रेशियो कितना है, इसका महंगा तो नहीं है, 25 से ज़्यादा 30 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या जिस सेक्टर का या जिस इंडस्ट्री का वो शेयर हो, वो जो है ना उस सेक्टर की जो PE रेशियो रहता है उसका, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए। उसका ROE और ROC ये देख ले कि भी 15% से 15% से कम तो ना हो, उससे ज़्यादा होना चाहिए। 20, 25, 30, 40, 50 जितना ज़्यादा होगा बहुत अच्छा है, उससे कम तो नहीं होना चाहिए। आप जो है ना ROE और ROC पता चला कि उसका 2% और 3% है, तो जो है ना किसी फ़ायदे का नहीं है ऐसा शेयर। और उसके अलावा जो है ना वो डिविडेंड कंपनी देती है नहीं देती है, उस कंपनी का सेल्स कैसा है, वो कंपनी जो है ना गुज़िश्ता 5 सालों से उसका परफॉर्मेंस कैसा है, उस कंपनी पर किसी बैंक का कर्ज़ा तो नहीं है, उस कंपनी ने अपना जो कैपिटल है या उसका जो अपना हिस्सा है, उसका अपना जो है जो उसकी हिस्सेदारी है कंपनी के अंदर, उसने प्लेज करके तो नहीं रखी है, गिरवे तो नहीं कर दी हुई है कहीं पर बैंक में लोन लेने के लिए। तो ये सब बातें देखनी चाहिए। तो किसी भी कंपनी का जो है ना ये बेसिक चीज़ें ये 10 मिनट में चेक हो सकता है, सिर्फ 10 मिनट लगते हैं इसको चेक करने में। आप screener.com में जाएँ और ये सारी चीज़ें जो है ना टाइप करें, तो सारी चीज़ें जो है ना आप कंपनी का नाम टाइप करें और उसमें अंदर जो है ना सारी चीज़ें तफसील आ जाएगी। 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट में जो है ना आप नज़र डालें सरसरी, आपको पता चल जाए कि ये कंपनी कहाँ खड़ी हुई है। इसके बाद जो है ना चार्ट पढ़ना आना चाहिए आपको, कम से कम जो है ना चार्ट पर ये देखना चाहिए कि चार्ट जो है ना क्या कह रहा है हमें, है ना। तो जो है ना चार्ट हमें बता देता है। चार्ट जो है ना अगर शेयर की प्राइस जो है ना अगर देखें कि ये कंपनी जो फंडामेंटली बहुत अच्छी है, फिर ये देखें कि जो है ना जिस शेयर को आप ख़रीदने जा रहे हैं उस शेयर का वो शेयर जो है ना किस इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखता है या जो है ना किस सेक्टर से ताल्लुक़ रखता है ना। तो ये देखना चाहिए कि भी ये जो है ना ये शेयर फार्मा से है, हेल्थ केयर से है, पावर और एनर्जी से है, सीमेंट से है, मेटल से है, जो है ना FMCG से है। तो सबसे पहले जो है ना शेयर ख़रीदने से पहले जो है ना आप ये देखें कि मार्केट के अंदर इस वक्त जो है ना कौन सा सेक्टर जो है ना बूम कर रहा है, किस सेक्टर, कौन सा सेक्टर जो है ना मार्केट में अप ट्रेंड में है। फार्मा का इस वक्त जो है इस वक्त आप देखेंगे, अगर आपको नॉलेज है, पता है, तो आपको पता होना चाहिए कि इस वक्त जो है ना फार्मा और हेल्थ केयर के जो सेक्टर है वो जो है ना फोकस में है। इसी तरह जो है ना मेटल के अंदर जितने शेयर है जो है ना मेटल का जो सेक्टर वो जो है ना उसमें है। ऑटो का सेक्टर जो है ना फोकस में है। तो ऑटो और मेटल और फार्मा इस वक्त जो है ना बूम में है ये। तो जो है ना जब जो है ना इस सेक्टर को अगर हम जो है ना देख लें कि भी ये सेक्टर जो है ना बूम में और फोकस में है, तो फिर उसी सेक्टर के जो है ना शेयर को ख़रीदना चाहिए हमें। तो जो है ना हमें जो है ना बहुत आसानी हो जाती है, क्योंकि हवा जिधर को चलती है कश्ती जो है ना उधर आसानी से चलती है। आपने देखा होगा समुंदर के अंदर पुराने ज़माने में जो हाथ से कश्तियाँ चलाते थे, है ना, नाव चलाते थे, तो हवा के बलबूते पर चलाते थे वो लोग। तो हवा जिधर चल रही हो, नाव हमारी आसानी से उधर चलती है। तो जिस सेक्टर का बूम होगा ना,
जो सेक्टर जो है ना फोकस में होगा मार्केट में, जिस सेक्टर को जो लोग पसंद कर रहे होंगे और चल रहा होगा, तो वही उसी सेक्टर का जो है ना आपने शेयर ख़रीदना चाहिए। तो 50% तो जो है ना आपका ये समझे कि शेयर चल पड़ा आपका शेयर, जो शेयर ख़रीदेंगे। और फिर जो है ना आपने फंडामेंटली चेक कर लिया कि ये शेयर जो है ना फंडामेंटली बहुत अच्छा है, मजबूत है, माशाल्लाह सारी चीज़ें अच्छी है। उसके बाद जो है ना फिर जाना है आपको चार्ट पर। तो चार्ट का जो है ना कम से कम ये देख लेना चाहिए कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ है इसका, है ना। आपको कम से कम जो है ना इतना तो पढ़ना आना चाहिए सेक्टर जो है ना चार्ट के अंदर, कि ये चार्ट जो है ना जिस वक्त मैं ख़रीद रहा हूँ तो इस वक्त जो है ना ख़रीदने की जगह है कि नहीं है, लेवल पर खड़ा होना चाहिए, सपोर्ट के लेवल पर आना चाहिए। कम से कम जो है ना ऊपर से 20-25% या कम से कम 10-15% तो नीचे गिरा हुआ होना चाहिए। ऊपर से वो शेयर जिस दिन आप ख़रीद रहे हैं वो शेयर, उस वक्त वो शेयर जो है ना अपने हाई से, अपने पीक से कम 10-15-20% जो है ना नीचे गिरा होना चाहिए, 25% गिरा होना चाहिए। तो कंपनी अच्छी हो तो एक रूल याद रखिएगा शेयर ख़रीदने का, कि ऐसी कंपनी यानी अच्छी कंपनियों के शेयर ख़रीदे उनके बुरे वक्त में, है ना। बाय गुड कंपनीज ड्यूरिंग देयर बैड टाइम्स। अच्छी कंपनी के शेयर ख़रीदे उनके बुरे वक्त में, है ना। तो अच्छी कंपनियां कौन कौन सी है, अच्छे जो ग्रुप है, टाटा का ग्रुप है, बिरला का ग्रुप है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, मारुति सुजुकी है, और जो है ना इसी तरह जो है ना हर सेक्टर के आप देख ले। टाटा का बहुत बड़ा ग्रुप, टाटा के हर फील्ड में टाटा है, आईटी के अंदर टाटा है ना। टाटा कंसल्टेंसी, टीसीएस जो है ना कितना परसेंट गिरा हुआ है, 25-30-40% गिरा हुआ है। टाटा केमिकल बहुत सारा गिरा हुआ है, टाटा मोटर्स बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है। तो टाटा के जो बड़े बड़े जो है ना जो शेयर है इस वक्त गिरे हुए हैं, तो ये शेयर जो है ना ढूंढने के लायक है, ये इन शेयरों को ख़रीदना है। तो सबसे जो है ना एक बात याद रखिएगा कि अच्छी कंपनियों के शेयर ख़रीदना है उनके बुरे वक्त में, ठीक है ना। दूसरी ये अहम बात ये याद रखनी है कि सेक्टर जो चल रहा हो उसी सेक्टर का शेयर ख़रीदना चाहिए। चलो तुम उधर को हवा हो जिधर की, चलो तुम उधर को हवा हो जिधर की, है ना। ट्रेड विद द ट्रेंड, इंग्लिश में कहते हैं इसको हम, ट्रेड विद द ट्रेंड, ट्रेंड के साथ ट्रेड कीजिए, उसको हम उर्दू में कहते हैं चलो तुम उधर को हवा हो जिधर की। तो यही रूल जो है ना, तो अगर आप ये मोटी मोटी बातें अगर जहन में रख लेंगे ना आप, तो इंशाल्लाह आपको पता है 50% तो आपका शेयर ऊपर चल पड़ा, है ना। अब जो है ना ये अगर जो है ना ये बात समझ में आ गई अगर आपकी, तो इंशाल्लाह जो है ना बातें जो है ना आपका जो है ना नुकसान 50% मैंने बचा दिया आपको नुकसान होने से, धोखे से। अब जो है ना अगर आप बिल्कुल नए हैं, अगर आप पुराने तो बहुत अच्छी बात है, शेयर आपको जो है ना चार्ट पढ़ना आता है कंपनी का, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल आपको समझ में आ जाता है। इसी तरह जो है ना कैंडल स्टिक की आपको पहचान है कि जो है ना ये डोजी बनती है तो उसका मतलब क्या होता है, और जो है ना जो बुलिश इनगल्फिंग अगर बन जाती है, बड़ी रेड कैंडल हो, उसके साइड में जो है ना राइट साइड में जो है ना अगर बड़ी सी जो है ना लार्ज ग्रीन कैंडल बन जाए, बड़ी कैंडल बन जाए, बुलिश इनगल्फिंग, तो उसका मतलब क्या होता है। अगर यही डोजी जो है ना ऊपर बने रेजिस्टेंस के पास तो उसका मतलब क्या होता है, यही डोजी अगर नीचे बने सपोर्ट लेवल के पास तो उसका मतलब क्या होता है। तो ये जो है ना छोटी छोटी बातें हैं। इसी तरह जो है ना ट्रेंड लाइन खींचना आपको आना चाहिए कि जो है ना नीचे से ऊपर जो है ना अगर शेयर जा रहा हो तो उसकी ट्रेंड लाइन कैसे खींचे, ऊपर से नीचे अगर शेयर आ रहा हो तो उसकी ट्रेंड लाइन कैसे खींचे, है ना। फिर ट्रेंड लाइन की मदद से आपको जो है ना ये बात समझ में आ जाती है कि ये शेयर जो है ना अभी जो है ना जो उसका बैरियर था उसको ब्रेक कर रहा है। फॉर एग्जांपल जो है ना शेयर ऊपर से नीचे आया बहुत सारा, अब जो है ना ये कैसे पता करें कि नीचे आ गया तो ऊपर कैसे जाएगा। तो जो है ना आप ट्रेंड लाइन ऊपर से नीचे खींचे और जो है ना एक लाइन नीचे से ऊपर खींचे, और उसको जो है ना मैं बताता हूँ अभी आपको चार्ट पर, ठीक है ना। तो जो है ना फिर आपको समझ में आएगा। उसको हर हफ्ते जो है ना जो एक लिस्ट बना लीजिए अपने शेयर्स की। मैंने इससे पहले भी बताया हुआ है आपको कि जो है ना फंडामेंटली जो अच्छे जो शेयर्स हों उनकी एक लिस्ट बना के रखी है। मैंने जो है ना शेयर की लिस्ट बना के रखी है, ये देखिएगा मैंने जो है ना इस तरह आप अपने हिसाब से जो है ना जो ब्रोकर है आपका, ब्रोकर की ऐप के अंदर जो है ना आप अपनी लिस्ट बना सकते हैं। मैंने गूगल फॉर्म के अंदर जो है ना अपनी लिस्ट बना के रखी है, ये देखिएगा मैंने एक लिस्ट बना के रखी हुई है। उसमें 100 से ज़्यादा जो है ना शेयर मैंने एंटर करके रखे हुए 2026 इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स, है ना। तो मैंने जो है ना ये अच्छे जितने भी स्टॉक हैं, जितने फंडामेंटली मजबूत स्टॉक है, सब की मैंने शेयर बना के लिस्ट बना के रखी हुई यहाँ पर गूगल फाइनेंस के अंदर। तो जो है ना आप अपनी एक लिस्ट बना के रखिए, आप अपनी एक लिस्ट बना के रखिए
चाहे गूगल फॉर्म में बनाइए, चाहे अपने ब्रोकर के ऐप में बनाइए। फिर क्या कीजिए, उन अच्छे शेयरों को ट्रैक कीजिए। इन अच्छे शेयरों को क्या करना है, आपने एक मरतबा छटाई करके रख ली कि ये जो है ना ये बहुत अच्छे शेयर है, तो अब जो है ना उनको ट्रैक करना शुरू कर दीजिए। उनको देखिए, हर रोज़ देखिए उसको, हफ्ते में जो है ना कम से कम एक दिन निकाल कर देखिए कि ये शेयर जो है ना ऊपर से नीचे आया है, नहीं आया हुआ है। तो ऊपर नहीं ख़रीदना है आपको। तो अगर आप बिल्कुल नए हैं शेयर मार्केट में, तो बिल्कुल नए हैं और आपको चार्ट बिल्कुल भी नहीं पढ़ना आता है, तो मैं आपको जो है ना एक ट्रिक बताता हूँ। आप क्या करना है, आप सबसे पहले ये चेक कर ले कि जो है ना मुझे जो है ना हेल्थ केयर या फार्मा का शेयर ख़रीदना है, या मेटल का ख़रीदना है, या एनर्जी का ख़रीदना है। ये डिसाइड कर लिया आपने। फिर ये देख ले कि इस सेक्टर के अंदर मुझे जो है ना ये जो है ना शेयर अच्छे लग रहे हैं फंडामेंटली, है ना, फंडामेंटली ये शेयर अच्छे लग रहे हैं। इनका आरओई भी अच्छा है, आरओसी भी अच्छा है, पी रेशियो भी कम है, और कर्जे जो है ना डेट फ्री कंपनी है, कर्जा वर्जा नहीं है इसके ऊपर। और जो है ना इसके अंदर FIIs और DIIs यानी जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनका भी 1-2% या 2-4-5% जो है ना उनका भी हिस्सा है इसके अंदर, हिस्सेदारी है, स्टेक है। तो ये मोटी मोटी बातें जो है ना आपको जो है ना धोखे से बचा देती है। जब ये मोटी बातें आपने देख ली तो आप जाइए इस पर ट्रेडिंग व्यू के अंदर। ट्रेडिंग व्यू के अंदर देखिएगा, मैं आपको 2 शेयर बताता हूँ तो उसका हाल क्या है। ये देखिएगा, एक थायरोकेयर का एक शेयर है। थायरोकेयर ये जो है ना हेल्थ केयर का शेयर है। ये डायग्नोस्टिक सेंटर है। ये डायग्नोस्टिक सेंटर बहुत अच्छी कंपनी है ये। लेकिन आप इसका शेयर देखेंगे, ये देखिएगा मंथली टाइम फ्रेम में, जब आपको जो है ना, अब ये टाइम फ्रेम का मसला मैंने इससे पहले बताया था आपको फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर कि जो है ना टाइम फ्रेम का बड़ा रोल होता है। तो जब अगर हमें जो है ना बड़े वक्त के लिए शेयर ख़रीदना हो, और हमें जो है ना हमेशा लंबे टाइम के लिए शेयर ख़रीदना चाहिए, कम से कम 6 महीने 1 साल के लिए तो ज़रूर ख़रीदना चाहिए, या कम से कम जो है ना 3 महीने के लिए। आप जो है ना 3 दिन 4 दिन के लिए शेयर ख़रीदेंगे, उसमें कोई मज़ा नहीं है, कोई मज़ा नहीं है, आप कोई पैसा नहीं बना पाएंगे। तो कम से कम जो है ना अच्छे शेयर को चुन लें, उसके बाद देखें कि नीचे है तो उसके बाद जो है ना उसमें थोड़ा थोड़ा पैसा डालिए, और कम से कम जो है ना 1 साल 2 साल का नज़रिया और व्यू रखिए उसमें। तो अब ये देखिएगा कैसे चेक करेंगे, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो शेयर ट्रेडिंग में जाएंगे, और जो है ना उसमें शेयर ट्रेडिंग का चार्ट, उसके अंदर जो है ना कंपनी का नाम यहाँ पर इंटर करेंगे आप, ये यहाँ पर इससे पहले मैंने बताया। तो जब यहाँ नाम टाइप करेंगे तो उसका चार्ट ओपन हो जाएगा। अब ये चार्ट ओपन हो गया तो मंथली टाइम फ्रेम में सबसे पहले देखिए, मंथली टाइम फ्रेम में सबसे पहले क्या करना पड़ता है हमें, जो है ना सबसे पहले जो है ना लोगों को पता ही नहीं है कि मंथली टाइम फ्रेम कम इस्तेमाल होता है, वीकली टाइम फ्रेम कम इस्तेमाल होता है, डेली टाइम फ्रेम कम इस्तेमाल होता है। तो ये बात याद रखिएगा कि बड़े लंबे वक्त के लिए अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कोई चीज़ ख़रीद रहे हों तो जो है ना वहाँ पर फिर हमें मंथली और वीकली टाइम फ्रेम देखना होता है। डेली टाइम फ्रेम वहाँ पर जो है ना किसी फ़ायदे का नहीं है ना। तो हम फॉर एग्जांपल मैंने जो है ना, या आपने 1 साल या 2 साल के लिए थायरोकेयर को ख़रीदना है फॉर एग्जांपल, ये जो है ना हमारे सामने जो चार्ट है वो किसका है, थायरोकेयर का है। और मैं ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप जो है ना मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए चार्ट खोला हुआ है। तो आप चेक कीजिएगा सारा कुछ, उसके बाद ही जो है ना किसी भी शेयर में एंट्री कीजिएगा। मेरे बोलने से, मेरे दिखाने से शेयर नहीं ख़रीद लीजिएगा। तो अब ये देखते हैं हम मंथली टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पर जो है ना ये देखिएगा, इसको देख रहे हैं हम, तो ये कैसा नज़र आ रहा है हमें शेयर, ये देखिएगा कितना, ये पूरा लाइफ टाइम हाई पर दिख रहा है। ये देखिएगा पूरा चार्ट आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखिएगा मंथली टाइम फ्रेम में जब हम देख रहे हैं इसको, तो ये देखिएगा ये बिल्कुल ऊपर जाके खड़ा हुआ है। कहाँ खड़ा हुआ है, ये देखिएगा पूरा ऊपर जाकर खड़ा हुआ है, लाइफ टाइम हाई पर है। अब अगर जो है ना आपने ये देखना है कि मुझे थायरोकेयर लेना है, और आपको ये नज़र आ रहा है शेयर कि ये सबसे ऊंचाई पर खड़ा हुआ है, पीक पर खड़ा हुआ है, इसको कहते हैं हम शेयर मार्केट के अंदर लाइफ टाइम हाई पर खड़ा हुआ है, तो जो है ना ऐसे शेयर को ख़रीदना नहीं है आपने। दौड़ते हुए शेयर को जो है ना आपने उसके पीछे नहीं भागना है। हाँ जी, ये बात याद रखिएगा कि जो शेयर तेज़ी के साथ दौड़ रहा हो, बहुत ज़्यादा मोमेंटम हो, और काफ़ी ज़्यादा रनअप दे चुका हो, काफ़ी दूर भाग चुका हो। अब देखिएगा ये यहाँ से भागा, देखिएगा यहाँ से भागा तो कितना भागा, ये बहुत सारा भाग गया, ये कितना सारा भाग गया। ये देखिएगा यहाँ से भागा तो ये यहाँ तक भाग गया, ये तो अच्छा खासा भागा ये तो अब जो है ना इतना ज़्यादा भागने के बाद आप इसको यहाँ पर जाकर ख़रीदेंगे, ये कितना भाग गया, बहुत ज़्यादा भाग गया है। ये देखिएगा कितने परसेंटेज है इतने दिनों के अंदर। ये एक ज़माने में हुआ करता था, ये देखिएगा ये यहीं से पकड़ लेते हैं हम इसको, ये यहाँ से पकड़ लेते हैं हम इसको। ये देखते हैं आधा से ख़रीद, यहाँ से दिखाता हूँ मैं आपको ये चार्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कहाँ से, ये 2025, ये 2026 से ही देख लेते हैं ना हम, यहीं से देख लेते चले। ये 2026 का चार्ट देखते हैं हम, सिर्फ 2026 का चार्ट देखते हैं।
तो अब ये 2026 में ये देखिएगा अप्रैल में ये कितने का था ये शेयर, ये यहाँ पर देखिएगा, इसको डिलीट भी कर दे तो समझ में आ जाएगा। ये कैंडल पे मैंने रखा एरो, और ये अप्रैल के अंदर ये देखिएगा यहाँ पर जो है ना डेट बता रहा है, ये यहाँ पर डेट बता रहा है। तो अप्रैल के अंदर ये शेयर था कितने का, 395 रुपीज़ का, 400 रुपये का था, और आज ये खड़ा हुआ है 624 रुपये पर। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, है ना, जो है ना ये 3 महीने के, 3-3.5 महीने के अंदर ये कहाँ से कहाँ पहुँच गया। ये था कितने का, 400 रुपये का था, यहाँ पर इस जगह पर 400 रुपये का था ये, और आज खड़ा हुआ है ये 650 रुपये पर खड़ा हुआ है। तो अब इतना भाग चुका है, और ये नीचे से तो काफ़ी भाग चुका है, तो इतना रनअप दे चुका है और लाइफ टाइम हाई पर है ये। तो अब जो है ना आप इस शेयर को नहीं ख़रीदना चाहिए आपको। मेरी राय यह है, मेरा मशवरा ये है कि आप नए हों तो आप चार्ट खोलें और देखें कि बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर है, तो अब इसको नहीं ख़रीदें। फिर क्या करें, उसको जो है ना सपोर्ट पर आने दें। सपोर्ट किसको कहते हैं हम, ये देखिएगा एक लाइन ली हमने यहाँ से, यहाँ से भी लाइन ले सकते हैं आप, आड़ी लकीर, खड़ी लकीर, है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, जो भी है ना सारे आप यहाँ से ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ लगा रखी हुई, तो ये देखिएगा हम यहाँ पर रखेंगे एक लाइन। तो ये जो मैंने रखा हुआ है, और ये देखिएगा एक लाइन यहाँ ड्रॉ की हुई है, और एक लाइन यहाँ ड्रॉ की हुई मैंने। ये देखिएगा यहाँ हमने निशान लगा दिया हुआ है। ये क्या है, ये स्विंग्स हैं, इनको क्या कहते हैं हम। ये देखिएगा चार्ट को पढ़ना थोड़ा सीखिए, एक दिन में बहुत कुछ नहीं सीख सकेंगे हम, है ना। मैं थोड़ा जो है ना चीज़ें बताऊँगा इंशाल्लाह। मैंने भी जो है ना शेयर मार्केट में जब कदम रखा तो मुझे भी कुछ पता नहीं था, और मैं बस ऐसे ही जो है ना फ़ुला मुफ्ती साहब और फ़ुला मुफ्ती साहब जो है ना और फ़ुला साहब के जो है ना इस पर मैं चल पड़ा था। लेकिन मुझे जो है ना 4-6 महीने में समझ में आया कि मैं तो कुछ नहीं सीख पाऊँगा, अगर मेरे पीछे 10 लोग चले तो मैं उनको क्या बताऊँगा। तो मैंने सीखना शुरू किया। तो बहरहाल ये चार्ट देख रहे हैं हम, तो ये जो है ना स्विंग्स हैं, ये जो है ना ये देखिएगा यहाँ पर क्या है, ये यहाँ से शेयर नीचे आया, नीचे, तो ये जो है ना ये स्विंग है, स्विंग लो है ये, है ना। ये यहाँ पर, ये यहाँ से चला तो ये यहाँ तक आया है। तो ये जो है ना मैंने रखी है यहाँ पर, जो है ना यहाँ पर एक लाइन रखे हैं, फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर हमने एक लाइन रख ली, है ना। तो ये जो है ना स्विंग हाई है। फिर ये यहाँ से जो है ना ऊपर से नीचे आ गया है, ये फिर क्या है, ये ऊपर से, ये देखिएगा ये ऊपर से ये नीचे आ गया, तो ये स्विंग लो है। तो यहाँ पर हमने एक लाइन रख दी। फिर ये जो है ना शेयर यहाँ से ऊपर चला, तो ये जो है ना स्विंग हाई है। फिर यहाँ से ऊपर नीचे आ गया, फिर ये स्विंग लो है। फिर ये नीचे से ऊपर आ गया, तो ये स्विंग हाई है। तो ये जो स्विंग्स हैं, बड़े मेजर स्विंग्स हैं, है ना, मेजर, ये जो है ना ये बड़े जो है ना 1, 2, है ना, और उसके बाद 3 और ये 4, ये पॉइंट्स हैं, ये सब पॉइंट्स हैं। तो जैसे कि बस जो है ना जब किसी भी जगह पर नहीं रुकती है, बल्कि बस जो है ना बस स्टॉप पर रुकती है, इसी तरह शेयर जो है ना कहीं पर भी नहीं ख़रीदा जाता है। शेयर को जो है ना अपने स्टॉप पर आने का इंतज़ार करें, और जब वो स्टॉप पर आ जाए तो फिर ख़रीदे उसको। तो अब ये जो है ना रेड लाइन मैंने लगा के रखी हुई है, तो ये जो है ना ये रेजिस्टेंस है। ये क्या है, ये रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस का मतलब रुकावट होता है। अब जो है ना ये बहुत बड़ी रुकावट के सामने खड़ा हुआ है ये शेयर, हो सकता है इस रुकावट को तोड़ के ऊपर चला जाए, और हो सकता है कि नीचे भी आ जाए। तो जो है ना यहाँ पर ख़रीदना ख़तरे से खाली नहीं है। तो अब आप वेट करें, यहाँ पर ख़रीदना नहीं है, बल्कि आपने जो है ना लाइन ड्रॉ करके रखी हुई, ये जो मोटे स्विंग्स हैं 1, 2 और ये 3 और 4, ये जो पॉइंट्स हैं, इन लाइनों का इंतज़ार करें कि ये शेयर जो है ना चलकर नीचे आए, और यहाँ पर जो है ना आकर टैप करे, यहाँ आकर टच करे, और यहाँ आने के बाद जो है ना थोड़ा सा फिर जो है ना हमको रिवर्सल का जो है ना, फिर यहाँ आने के बाद वो रिवर्सल का हमको जो है ना साइन दे, निशानी बताए, वो थोड़ा सा चले, और थोड़ा सा ऊपर चलने के बाद वापस आकर दोबारा जो है ना इसको टच करे। तो इसका मतलब ये होगा, कन्फर्म हो जाएगा कि ये ऊपर जा रहा है, और उसके बाद जो है ना फिर वापस चले, ये है ना। कैसा करेगा वो, इस तरह करेगा वो, ऐसा आएगा, थोड़ा ऐसा आएगा, और जो है ना यहाँ पर आएगा। फिर यहाँ आने के बाद वेट करे कि ख़रीद न ले, बल्कि फिर वेट करे कि जो है ना ये थोड़ा सा ऊपर रिवर्सल दे यहाँ कर, और जो है ना थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद 2-4 कैंडल फिर नीचे आ जाए, वो फिर नीचे आ जाए यहाँ पर। तो ये जो है ना एक मरतबा ऊपर गया, तो फ़ौरन जो है ना एक मरतबा रिवर्स लिए यहाँ से, तो फ़ौरन बैठना नहीं चाहिए। ये ट्रैप हो जाता है, कभी कभी धोखा हो जाता है इसमें। इंसान समझता है कि जो है ना ऊपर चल पड़ा और इंटर हो जाता है उसमें, लेकिन बाद में पता चलता है कि ऊपर जाके फिर वापस आ गया वो, और फिर नीचे आ पड़ता है वो। तो ऐसा इसमें ट्रैप हो जाता है। तो क्या करना,
यहाँ से लेकर जो है ना फ़ौरन ऐसा नहीं करना चाहिए कि फ़ौरन आपने जो है ना जैसे ऊपर चल पड़ा तो ख़रीद ले। तो सबसे पहले जो है ना यहाँ नहीं ख़रीदना है, नीचे आने का वेट करें। उसके बाद नीचे आने के बाद यहाँ इस लाइन पर टैप करें, वो टच करे, छू करे, और छू कर जो है ना फिर वापस जाए, और वापस जाने के बाद दोबारा जो है ना कन्फर्मेशन दे के नीचे आ जाए। अब यहाँ पर जो है ना फिर यहाँ पर जो है ना यहाँ आने के बाद फिर जो है ना वापस चलना शुरू कर दे। तो अब ये जो है ना कन्फर्म मिलेगा, हमको कन्फर्मेशन होगा। तो अब जो है ना हो सकता है ये आगे जाके ब्रेक करेगा, ये है ना। तो ये तरीक़ा होता है पहचानने का। तो आपने अगर हो सकता है कि यहाँ आने के बाद वो जो है ना नीचे आ जाए, तो अब जो है ना नीचे आ जाए तो फिर ख़रीदना नहीं है आपने कि नीचे आ गया चलो ख़रीदते हैं। अब वेट करें कि वो जो है ना इस जगह पर आ जाए। ये जो है ना ये सपोर्ट है, तो ये एक सपोर्ट है ना। इसको रेजिस्टेंस कहेंगे हम। ये जो लाइन है ऊपर रेड लाइन, इसको कहते हैं हम रेजिस्टेंस। उसके नीचे जो अब हमने लाइन लगा के रखी हुई है, ये यहाँ पर एक सपोर्ट है, ये स्विंग पर है ना, और ये स्विंग लो है, वहाँ पर भी एक सपोर्ट है, ये सपोर्ट लाइन है, ये सपोर्ट है। फिर अगर इसके ऊपर चला जाता है दोबारा इसी अंदाज में यहाँ से ऊपर चले तो बाय करे, नहीं तो फिर वेट करे कि हो सकता है ये फिर नीचे आ जाए। जब नीचे आएगा तो फिर इसको नहीं ख़रीदना है दोबारा, फिर जो है ना वेट करे कि वो इस सपोर्ट के पास आ जाए, कहीं पर इस सपोर्ट के पास आ जाए, और इस सपोर्ट से जो है ना फिर वापसी ले, जो है ना रिवर्सल ले। तो ये तरीक़ा होता है। ये सारे क्या है, सपोर्ट है। ये क्या है, ये सपोर्ट है, यह एक सपोर्ट है, ये एक सपोर्ट है, ये एक सपोर्ट है, ये एक सपोर्ट है ना। तो किसी न किसी सपोर्ट पर आकर वो जो है ना दम लेगा और रुकेगा, और रुकने के बाद जो है ना फिर रिवर्सल लेगा। तो वहाँ पर आपको लेना है, तो फिर जो है ना कुछ आपको पैसा मिलेगा। अगर आपने यहाँ ले लिया और जो है ना वो लेने के 1-2 हफ्ते के बाद जो है ना थोड़ा सा ऊपर जाके नीचे आ गया, तो यहाँ आकर चलेगा, और एक आध 6 महीने 8 महीने जो है ना 1 साल आप उसमें जो है ना राइड करते रहेंगे ऊपर से नीचे की तरफ। तो ऊपर से नीचे की सवारी नहीं कीजिएगा, है ना। डाउन टू बॉटम जो है ना राइड मत कीजिए, बॉटम टू जो है ना फॉरवर्ड जो है ना हमको जर्नी करनी है, ट्रैवल करना है। तो ये जो है ना ये सबसे बड़ा सपोर्ट यही है उसका लास्ट। इसको ब्रेक करने का यानी बहुत मुमकिन नहीं है, यानी मुश्किल है कि वो यहाँ तक पहुँचे। हो सकता है कि यहीं से रिवर्स हो जाए, या बहुत मुमकिन है कि यहाँ तक आए और यहाँ से रिवर्सल ले, है ना। बहुत मुमकिन है कि यहाँ तक आ सकता है, कोई इम्पॉसिबल नहीं है। ये प्रॉबिलिटी है कि ये जो है ना यहाँ से वापस आएगा तो यहाँ, और यहाँ से आएगा तो यहाँ तक। यहाँ से नीचे आना मुश्किल लगता है ऐसा, है ना, क्योंकि मजबूत शेयर है, अच्छा शेयर है ये भी, ठीक है ना। तो मैंने आपको समझा दिया हुआ है कि हमें कैसे पहचानना चाहिए कि ये शेयर ऊपर जाएगा या नीचे। तो उसकी पहचान ये है कि जब भी रेजिस्टेंस के पास हो, तो ये बात जहन में रखें, जब भी रेजिस्टेंस के पास हो तो ये याद रखें कि नीचे आएगा, वो ऊपर नहीं जाएगा। तो अगर आपने यहाँ पर ख़रीदा हो, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने यहाँ पर ख़रीद लिया कोई शेयर, है ना, इस सपोर्ट पर आपने ख़रीद लिया, है ना, यहाँ पर ख़रीद लिया तो बहुत अच्छी बात है, ये आपने अच्छे लेवल पर ख़रीदा, है ना। यहाँ आने के बाद फिर जो है ना धीरे धीरे यहाँ आने का इंतज़ार करें, क्योंकि जो है ना आपने जो है ना तकरीबन अच्छे मार्जिन ना काफ़ी नीचे आ चुका था, तब आपने इस सपोर्ट पर आपने ख़रीदा तो बहुत अच्छी बात है। या अगर आपने इस सपोर्ट पर भी ख़रीदा हो, यहाँ पर भी अगर आप ख़रीदेंगे तो नुकसान नहीं है आपका, इस सपोर्ट पर भी ख़रीदेंगे तो कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि जो है ना यहाँ ख़रीदेंगे तो हो सकता है नीचे आए, लेकिन वो जाना उसने यहीं तक, है ना। तो जो है ना इंशाल्लाह आपको प्रॉफिट होगा। एक चीज़ और बताता हूँ मैं, इसको डबल क्लिक किया मैंने, देखिएगा नीचे जो है ना ये एक इंडिकेटर है, आप इंडिकेटर में जाइएगा, ये है, ये देखिएगा यहाँ पर है इंडिकेटर्स, है ना। या आप इसको क्लिक करेंगे ना तो इंडिकेटर आता है यहाँ पर। तो यहाँ टाइप करें RSI जब टाइप करेंगे तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के नाम से है, ये मैंने लगा रखा हुआ है। तो वो नीचे जो नज़र आ रहा है ना आपको, ये देखिएगा नीचे जो आ रहा है, ये मैंने बड़ा कर दिया, इसको मैं दिखाता हूँ आपको। ये RSI जो है ना ये बहुत अच्छा जो है ना इंडिकेटर है, आपको ये बताएगा कि इस वक्त आपको इस शेयर को ख़रीदना नहीं चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए। तो फिल वक्त जो है ना थायरोकेयर जो चार्ट मैंने खोला है उसका जो है ना RSI हमको ये बता रहा है। अब ये देखिएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर ये जो है ना 30 का लेवल है इसका, जो है ना प्राइस बैंड RSI ये 30 है, और ये जो है ना 40 है, और ये 50 है, और ये जो है ना 60 है, और ये जो है ना 70 है। तो ये जो है ना 0 से 100 तक जो है ना चलता है, 0 to 100 चलता है ये। तो लेकिन ये जो है ना ये एरिया ये 30 to 70 है, ये 30 to 70 है। तो अब जो है ना आपको मसलन फॉर एग्ज़ाम्पल आपको जो है ना थायरोकेयर ख़रीदना है, तो आप देखें कि RSI इस वक्त कहाँ पर है, तो देखेंगे कि जो है ना 70 को टच किया हुआ है, ये 70 के जो है ना बैंड को जो है ना ये टच किया हुआ लाइन को। तो अब जो है ना बहुत रिस्की है, ये बहुत रिस्की है, क्योंकि हो सकता है जो है ना यहाँ से रिवर्सल ले लीजिए, नीचे आ जाए। देखिएगा ये देखिएगा 70 के पास जाकर जो है ना
ये देखिएगा यहाँ से चला, ये चला था पुराने ज़माने में और यहाँ आकर जो है ना रिवर्स लिया, फिर यहाँ से चला था वहाँ आकर फिर जो है ना रिवर्स लिया तो इतना नीचे आ गया। अब जो है ना ये दोबारा ये यहाँ से चला है, तो यहाँ से चलते 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 70 पर आया, फिर जो है ना पुल बैक दिया इसने, यहाँ तक आ गया। फिर ये जो है ना 50 के लेवल पर आ गया, फिर 50 से रिवर्सल लिया उसने, फिर 70 पर आ गया, फिर 70 से रिवर्सल लिया, फिर 50 पर आ गया, फिर 50 से रिवर्सल लिया 70 पर आ गया। अब बहुत मुमकिन है कि वो जो है ना 70 से फिर वापस जो है ना ये 50 पर आ जाए या जो है ना 40 पर आ जाए। तो अब यहाँ पर जो है ना इस कंडीशन में आपको नहीं ख़रीदना है, बल्कि क्या करें, आप वेट करें कि ये वापस नीचे आ जाए, या तो यहाँ पर 60 के लेवल पर आ जाए। यहाँ पर ये मैंने लाइन खींच के रखी है ना, मैंने खींची है ये दोनों जो है ना ऑरेंज लाइन। अदरवाइज़ यहाँ पर जो है ना लाइनें बनी है हल्की सी, ये देखिएगा लाइनें खींची हुई है ना, तो यहाँ पर लिखा हुआ भी है कौन सा लेवल है। तो जो है ना ये देखिए, ये याद रखिएगा कि RSI जब भी जो है ना 40 से नीचे है तो बेयरिश है। बेयरिश का मतलब डाउन ट्रेंड है, ये याद रखिएगा, दोबारा कह रहा हूँ मैं। ये जो है ना 40 का लेवल है, तो 40 के लेवल के नीचे, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये 40 के नीचे का लेवल है, ये है ना। शेयर एक ज़माने में यहाँ आया था, ये देख रहे हैं हम, ये देखिएगा शेयर यहाँ पर आया था। तो शेयर जब कोई भी शेयर अगर ये 40 का जो ऑरेंज लाइन है उसके नीचे अगर आता है, ये 40 की लाइन से नीचे आता है तो बेयरिश है। 40 के ऊपर आना चाहिए तब इंटर करें आप। कब इंटर करना है हमें शेयर में? जब ये 40 के लेवल को क्रॉस कर ले, ब्रेक कर ले, और ऊपर आने के बाद जैसे कि यहाँ पर इसने जो है ना, ये देखिएगा यहाँ पर इसने 40 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर आया, फिर उसने जो है ना पुल बैक दिया, उसके बाद जो है ना यहाँ से चला, तो जो है ना ब्रेक करने के बाद जो है ना ऐसा पुल बैक देना चाहिए, नीचे आना चाहिए, फिर ऊपर जाना चाहिए, फिर नीचे, और फिर जो है ना ऐसा ये जर्नी रहती है ऐसी। तो ये देखिएगा यहाँ तक पहुँचा। अब जो है ना ये 40 के नीचे जब भी कोई शेयर देखें आप, अब मैं ये देख रहा हूँ इसको कि मंथली टाइम फ्रेम में, तो जो है ना आप कभी भी सबसे पहले देखें इसको कि मंथली टाइम फ्रेम में और वीकली टाइम फ्रेम में, ठीक है ना। और जब एंट्री बनानी हो तो डेली टाइम फ्रेम में जाकर उसको जो है ना एंटर करें, यानी बाय करें उसको, ठीक है ना। लेकिन चेक करने के लिए कि ये शेयर जो है ना ऊपर जाएगा या नीचे, तो उसके लिए आपको मंथली टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम में RSI को या चार्ट को देखना है आपने। तो इसी चार्ट को ये देखिए, डबल क्लिक किया मैंने, तो ऊपर जो है ना ये चार्ट है, प्राइस है इसका, इसको कहते हैं प्राइस चार्ट। इसको क्या कहते हैं हम? इसको कहते हैं हम प्राइस चार्ट है ये, है ना। और उसी प्राइस चार्ट के नीचे मैंने ये RSI का जो इंडिकेटर है वो लगा रखा हुआ है। तो ये अगर आपको यहाँ पर लेवल समझ नहीं आ रहे और सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं समझ में आ रहा है, तो ये RSI जो है ना समझना बहुत आसान है। तो इसको जो है ना मैं समझा रहा हूँ, इसलिए डबल क्लिक किया मैंने, इसको छुपा दिया, इसको ले आता हूँ मैं सामने। ये देखिएगा दोबारा इसको मैं सामने लाता हूँ और इसको अच्छी तरह समझ लीजिए। तो जब भी RSI, ये जो है ना, ये जो पर्पल लाइन दिख रही है ना, RSI है। RSI का शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म उसके चक्कर में मत जाइए अभी, इसका नाम याद रखिएगा, RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, है ना। तो RSI का मतलब ये होता है। अब उसकी डिटेल जो है ना कोई फ़ायदा नहीं समझने में फिल वक्त, आपको फ्यूचर में इंशाल्लाह मैं कभी समझा दूंगा। आप इतना याद रखिएगा कि RSI इंडिकेटर लगाकर आप समझ सकते हैं कि शेयर ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। तो याद रखिएगा कि ये 60 की लाइन है। ये कौन सी लाइन है? ये 60 की लाइन है। तो अगर 60 की लाइन के ऊपर जो है ना अगर आपका शेयर काम कर रहा हो तो बहुत रिस्क है कि जो है ना हो सकता है कि पॉसिबिलिटी के ऊपर भी जाएगा, है ना, पॉसिबिलिटी के ऊपर भी जाएगा, हम उसको डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन ये समझे कि 75% चांस ये है कि ऊपर से नीचे ही आएगा, वो 25% चांस है कि ऊपर जाएगा। तो ये देखिएगा यहाँ आने के बाद रिवर्स मारा, है ना। तो अब आप वेट करें मंथली टाइम फ्रेम में और वीकली। देखिएगा हम देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम में भी वही है वो, हम वीकली टाइम फ्रेम में भी देख रहे हैं। तो ये जो है ना अबव 70 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बहुत ही ज़्यादा मोमेंटम के अंदर है, बहुत स्पीड में भाग रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा ताकत के साथ और तेज़ी के साथ ऊपर गया है। ये देखिएगा यहाँ नीचे से जो भागा तो ऊपर तक, तो बहुत मोमेंटम है। ये देखिएगा निशान यहाँ पर, ये देखिएगा यहाँ पर बता रहा है कि आप जो है ना नीचे आने वाला है। ये देखिएगा यहाँ पर नज़र डालिए यहाँ पर इतने हिस्से में नज़र डालिए, तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर ये जो है ना ग्रीन बन गया। इसका मतलब ये कि ओवरबॉट एरिया आ गया। इसको कहते हैं, बहुत सारे लोग जो है ना इसको सिखाते हैं तो बताते हैं
कि ये एरिया जो है ना ओवरबॉट वाला एरिया है। ओवरबॉट का मतलब लोगों ने बहुत ज़्यादा इसमें अब जो है ना काफ़ी जो है ना ख़रीदी हो गई है, तो अब जब ज़्यादा ख़रीदी हो गई तो जो है ना बबल फट जाएगा, अब नीचे आएगा। तो ये जो है ना सिग्नल दे रहा है, ये आपको इशारा दे रहा है कि जो है ना ऊपर नहीं बल्कि हो सकता है मैं नीचे चला जाऊँ, है ना। तो ये जो है ना जिस तरह के सिग्नल इसने यहाँ पर दिया था, ये देखिएगा जब ये सिग्नल आया ग्रीन तो ये नीचे आ गया, जब ये सिग्नल ग्रीन का उसके अंदर शेड आ गया तो नीचे आ गया। इसी तरह यहाँ पे देखते हैं ग्रीन आ गया तो नीचे आ गया। तो ये ग्रीन जब आता है तो ये बताता है कि मुझे जो है ना लोगों ने बहुत ज़्यादा ख़रीदा हुआ है, ओवरबॉट हो चुका हूँ, ओवरलोड हो चुका हूँ, हो सकता है मैं जो है ना कूल ऑफ करूँ। तो ये बता रहा है कि मैं कूल ऑफ कर सकता हूँ, आपको इशारा दे रहा है, ये नहीं कह रहा है कि आप ख़रीद लो या बेच दो, वो सिर्फ आपको इशारा दे रहा है कि मैं ऊपर भी जा सकता हूँ लेकिन बहुत चांस है कि नीचे भी आ जाऊँ मैं। तो जो है ना अक्सर देखने में ऐसे ही आता है कि जब ऐसा ग्रीन वाला निशान दिखता है ना इसमें RSI में, तो वो ऊपर से नीचे की तरफ आता है। तो अब क्या करना है, हमें इसमें एंट्री नहीं बनाना है बल्कि वेट करना है कि ये कहाँ पर आ जाए, ये 60 के लेवल पर आ जाए। ये क्या करे, 60 के लेवल पर आ जाए, ये यहाँ तक आ जाए। अब ये पुल बैक ले यहाँ पर, और यहाँ लेने के बाद जो है ना पुल बैक आप जो है ना एंट्री नहीं मारे बल्कि वेट करें कि जो दोबारा यहाँ से आने के बाद रिवर्सल ले, ये रिवर्सल ले, ये ठीक है ना, रिवर्सल ले। ये जब रिवर्सल लेगा ना तो फिर एंट्री मारनी है आपने। इस कंडीशन में आपने रिवर्सल जो है ना दिखाएगा आपको चार्ट, तब एंट्री मारनी है यहीं पर कहीं पर, यहीं पर कहीं पर। ऊपर से नीचा यहाँ आ जाए, नीचे ऊपर से नीचे आ जाए ये और 60 लेवल को टच कर दे, है ना, तो फिर आपने फ़ौरन एंट्री नहीं मार देनी है। साइन देखना है, बुलिश एविडेंस देखना है। ये क्या है, नीचे से ऊपर की तरफ रिवर्सल का साइन है, बुलिश एविडेंस है। अब जो है ना नीचे से थोड़ा सा 2 4 6 कैंडल ऊपर चला तो घुस मत जाइए, दोबारा वेट कीजिए कि ऊपर जाने के बाद दोबारा फिर एक मरतबा नीचे आकर जो है ना इस जहाँ से वो पलटा था वहाँ आकर दोबारा बोले कि भाई जो है ना मैं दोबारा आकर जो है ना इसको टच करे और जो है ना फिर वापस चले। तो ये जो है ना कन्फर्मेशन होता है, ये कन्फर्मेशन होता है ना। तो ये 2 लाइनें जो है ना, ये दोनों लाइनें जो है ना ये साइन बनना चाहिए। सिर्फ यहाँ से आया यहाँ तक और आपने यहाँ पर एंट्री मार दी, थोड़ा सा ऊपर चला और आपने एंट्री मार दी, तो हो सकता है यहाँ से चलने के बाद जो है ना नीचे की तरफ आ जाएगा, वो हो सकता है। तो आप क्या करेंगे फिर, तो हो सकता है फिर वो नीचे आ जाएगा बहुत सारा, हो सकता है इस लेवल पे आ जाए, हो सकता है इस लेवल पर आ जाए, कुछ बोल नहीं सकते हम। देखिएगा यहाँ तक आया कि नहीं, ऊपर से नीचे आया कि नहीं, तो अब यहाँ पर भी ऊपर से नीचे आ सकता है कि नहीं। तो फिर तो ना आपने ख़रीदा जो है ना 600 में और आ गया 300 में, 350 में, तो क्या होगा, फिर कोई फ़ायदा नहीं। तो आपको क्या करना है, इसको जो है ना एंट्री उसका जो है ना बुलिश एविडेंस देखें, ये बुलिश एविडेंस मिला, फिर कन्फर्मेशन देखें। कन्फर्मेशन क्या है कि दोबारा जो है ना वो नीचे आ जाए और दोबारा फिर ऊपर चला जाए, ये है ना। तो ये जो है ना एविडेंस होता है उसका। तो हो सकता है कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये सीधा ऊपर भागता है, आपको रिवर्सल नहीं देगा। जब ज़्यादा मोमेंटम होगा ना, इसमें ज़्यादा फोर्स होगा ना, तो फिर क्या है वो ऐसा निशान नहीं देगा, थोड़ा सा 1 कैंडल 2 कैंडल बना के भागेगा वो फिर ऊपर की तरफ, लेकिन थोड़ा मोड़ा निशान तो देगा आपको, है ना। थोड़ा सा वो डोजी बनाएगा नीचे की तरफ जो है ना लंबी सी दुम बनाएगा, नीचे की तरफ और भागेगा। ये देखिएगा लंबी सी दुम कैसी रहती है, ये ऐसी रहती है नीचे की तरफ जो है ना, ये देखिएगा इस तरह, ये ऐसी लंबी सी दुम, है ना। तो जब नीचे जो है ना लंबी सी दुम दे दे तो इसका मतलब ये हो रहा है कि वो जो है ना हमको बता रहा है कि मैं नीचे नहीं जाऊंगा, है ना। रिजेक्शन कहते हैं उसको, है ना। ये क्या है, ये इसको जो है ना डोजी भी कहते हैं बहुत सारे लोग, और बहुत सारे लोग हैमर भी बोलते हैं। ये देखिएगा ये वाला, ये जो कैंडल है ना, ये ऐसी कैंडल है ग्रीन जो है ना, तो नीचे की तरफ दुम निकली हुई है उसकी। ये ग्रीन कैंडल जो कि छोटी सी पतली सी बॉडी है और उसकी दुम भी है। तो ये जो दुम है उसको विक कहते हैं हम, WIC के विक। तो ये विक नीचे की तरफ जो है ना लात मार दे, अगर नीचे की तरफ दुम निकाल दे, तो ये जो है ना रिजेक्शन का साइन है। इसको कहते हैं हम हैमर भी कहते हैं, डोजी भी कहते हैं इसको, ठीक है ना। तो ये जो है ना अगर नीचे बन जाए ना, यहाँ पर सपोर्ट के पास बने, तो ये रिजेक्शन दे रहा है कि नीचे नहीं जाऊँगा, मैं ऊपर की तरफ जाऊँगा, है ना। तो ऐसा रहता है इसका मामला, ठीक है। तो जो है ना अब यहाँ पर आकर जो है ना फिर आपने क्या करना है, ये बड़ा क्लियर है आपके लिए, ये बड़ा क्लियर है। तो आपको ख़रीदना कब है, आपको शेयर ख़रीदना है 40 के ऊपर ख़रीदना है। 40 के नीचे आ जाए तो ये समझे कि जो है ना बेयरिश है,
डाउन ट्रेंड में। तो डाउन ट्रेंड कब तक चल सकता है उसका हमें पता नहीं, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, पता नहीं वो कितने टाइम जो है ना यहीं पर गुजार दे या यहीं पर आकर गुजार दे। तो या इस एरिए में आपने ख़रीदना नहीं है, बल्कि जो है ना कोशिश करनी है कि अगर यहाँ पर ख़रीदना भी है तो ऐसा रिवर्सल का साइन देखना है। ये देखिएगा जब नीचे आ गए ना, वो बहुत ज़्यादा नीचे आ गए, ये देखिएगा जब बहुत ज़्यादा नीचे आ जाएगा तो रेड साइन बनाता है वो, रेड कलर, और जो है ना उसके बाद जो है ना वो नीचे बनाने लगता है ऐसा। तो ऐसा एक ट्रेंड लाइन खींचिए आप, या ऐसा 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 ऐसे लाइन खींचिए नीचे से ऊपर की तरफ। तो आपको यहाँ लाइन खींचने से समझ में आ रहा है कि ये शेयर नीचे अब जो है ना हाई बना रहा है, ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है ना। ये ट्रेंड जो है ना रिवर्सल हो रहा है, ब्रेक का स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है, स्ट्रक्चर जो है ना, जो बेयरिश जो स्ट्रक्चर था, ये यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा था, ये बेयरिश स्ट्रक्चर था। तो अब जो है ना ये नीचे के बजाय जो है ना अब इसका लो जो है ना हाई में कन्वर्ट हो गया है ना। लो बना लेकिन ऊपर बना हुआ है ना, तो हायर लो बन गया ये। तो ये है ना ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है ये। तो जब स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दे तो ये जो है ना साइन होता है, फिर ये क्या होता है, ये साइन होता है ये। तो ये देखिएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये यहाँ से यहाँ तक खींचे आप ना एक लाइन, तो देखिएगा ये एक जो है ना ये इसको कहते हैं ट्रेंड लाइन। इसको क्या कहते हैं हम, नीचे से ऊपर जो खींची हमने, ऐसा ट्रेंड लाइन है ये, है ना। तो ये बुलिश है ये कौन सी ट्रेंड लाइन है, बुलिश है। ये जो है ना इसको असेंडिंग ट्रेंड लाइन भी कहते हैं। नीचे से ऊपर जा रहा है कि नहीं ट्रेंड, ये ट्रेंड जा रहा है नीचे से ऊपर की तरफ, तो इसको कहते हैं असेंडिंग ट्रेंड लाइन। और अगर ऊपर से नीचे आ रहा हो, ऊपर से अगर नीचे आ रहा हो शेयर, फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक आया, तो अब ये जो है ना ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसको कहते हैं डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन। इसको क्या कहते हैं हम, डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन कहते हैं इसको, है ना, या बेयरिश ट्रेंड लाइन कहते हैं। तो एक लाइन 2 पॉइंट पकड़ ले, कम से कम 2 पॉइंट पकड़ना चाहिए हमें। तो एक ऊपर का पॉइंट पकड़ लिया हमने, और एक जो है ना एक नीचे का कहीं पर पॉइंट पकड़ लिया, ये पॉइंट पकड़ लिया, और ये, और उसको जो ड्रा कर लिया हमने लाइन को, तो ये जो है ना ट्रेंड लाइन कहते हैं हम इसको। क्या कहते हैं हम इसको, ट्रेंड लाइन। और ट्रेंड लाइन हमेशा ऊपर खींची जाती है। जो बेरिश यानी शेयर जब ऊपर से नीचे आ रहा हो, शेयर जब ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा हो, तो ये जो है ना बेयरिश स्ट्रक्चर है। और इसके ट्रेंड लाइन ऊपर से नीचे की तरफ खींचेंगे तो कहाँ पर, सर के ऊपर खींचेंगे। कहाँ खींचेंगे हम, ऊपर खींचेंगे, सर ऊपर वाले पॉइंट पर खींचेंगे। लेकिन जब शेयर नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा हो, शेयर जब नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा हो, तो उसकी ट्रेंड लाइन कहाँ खींचेंगे, ये बॉटम पे खींचेंगे, ये बॉटम पे खींचेंगे। एक पॉइंट ये पकड़ा और हमने एक पॉइंट ये पकड़ा और जो है ना खींच लिया लाइन। तो ये जो है ना ये बुलिश ट्रेंड लाइन है। तो देख रहे हैं हम कि दोनों को देखिएगा, ऊपर से नीचे जब शेयर आ रहा है तो हमने जो ट्रेंड लाइन खींची कहाँ पर, सर वाले पॉइंट पर हमने रखा लाइन को, सर वाले, है ना, ऊपर वाले जो है ना टॉप के 2 पॉइंट पे रखा। लेकिन जब जो है ना नीचे से ऊपर की तरफ शेयर जा रहा तो हमने ये बॉटम के 2 पॉइंट पर हमने रखा। तो उम्मीद है कि जो है ना आपको, तो आप जो है ना इसको किसी भी शेयर को ख़रीदे तो ये देख ले मंथली और वीकली टाइम फ्रेम में कि ये जो है ना 40 के नीचे होना चाहिए। 40 ये जो है ना 40 के नीचे ना ख़रीदे, 40 के ऊपर ख़रीदे। उसके बाद जो है ना 60 के ऊपर ये बताता है, 40 से 60 का जो एरिया है बीच में, ये जो है ना इसको कहते हैं हम जो है ना कंसोलिडेशन रहता है। जब भी शेयर जो है ना कंसोलिडेट करता है या जो है ना साइडवेज में चलता है, ये 40 और 60 के बीच में चलता है। और 60 का जो लेवल है इसको ब्रेक करता है तो मोमेंटम बहुत ज़्यादा इसमें होता है, बहुत ज़्यादा मोमेंटम होता है। तो बेहतर है कि आप जो है ना नीचे से राइड करें, ये यहाँ ख़रीदें और यहाँ तक राइड करें। फिर यहाँ पर पहुँच जाए तो ये इस तरह का निशान आएगा, तो फिर कोशिश करके जो है ना बेच दे, फिर वेट करे कि जो है ना नीचे आ जाए, है ना, यहाँ तक। तो जो है ना दूसरा शेयर ख़रीदे, ज़रूरी नहीं कि इसी का वेट करें आप अपनी लिस्ट में। इसीलिए मैंने कहा कि लिस्ट बना के रखनी है अच्छे शेयरों की, और जो भी हमको जो है ना 40 के लेवल पर जो है ना ये शेयर जो है ना कोई शेयर मिल रहा हो तो आप उसमें एंट्री मारें और यहाँ तक राइड करें। तो इंशाल्लाह आपकी जो जर्नी है शेयर ट्रेडिंग की मुनाफा बख्श होगी और जो है ना प्रॉफिट वाली होगी इंशाल्लाह। कभी लॉस नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा। फिर एंट्री किस में करना है, मंथली और वीकली में नहीं एंट्री करना है। जब देख ले कि जो है ना एंट्री वाला टाइम आ गया है और वीकली और मंथली जो RSI है वो 40 पर है, सपोर्ट पर है, जैसे कि ये यहाँ पर, जैसे कि ये यहाँ पर है, नीचे है, तो फिर आप डेली टाइम फ्रेम में जाइए। डेली टाइम फ्रेम में जाने के बाद फिर एंट्री मारिए। तो एंट्री करने के लिए डेली टाइम फ्रेम में जाइए और यहाँ पर एंट्री मारिए इस लेवल पे, है ना, इस लेवल पे या इस लेवल पे, है ना। तो चाहे तो इस लेवल पे मारे, चाहे तो एंट्री
बेहतर है कि यहाँ पर मारे एंट्री, है ना। 40 के लेवल जो है ना बहुत अच्छा रहता है एंट्री के लिए। 40 से लेकर 70 तक, 75 तक, 80 तक और 90 तक जाता है कभी कभी। तो 80 90 तो बहुत मुश्किल हो जाता है। 70 75 तक अगर पहुंचा तो जो है ना फिर ऊपर से नीचे आने लगता है। जैसे कि ये देखिएगा, ये 75 तक जो है ना पहुंच गया तकरीबन और नीचे आ गया। ये कितना है, ये देखिए 80 तक पहुंच गया। ये कितना है, ये देखिएगा यहाँ पर बता रहा है, यहाँ पर बता रहा है, यहाँ रखा मैंने कर्सर तो बता रहा है कि 80। तो ये समझे कि 40 से लेकर 80 तक, 40 से लेकर 80 तक राइड कर सकते हैं आप। तो आप कम से कम 40 से लेकर जो है ना 70 75 तक राइड करें शेयर को, बेच ना डाले उसको, बेच ना डाले फ़ौरन। ख़रीदने के बाद जो है ना 1 हफ्ते 2 हफ्ते के बाद बेच देते, कोई फ़ायदा नहीं, शेयर ऊपर जाता है फिर। और आप सोचते हैं कि बेच दिया मैंने, बेचना नहीं चाहिए था, है ना। मैंने भी जो है ना इस तरह की गलतियाँ की हुई। एक शेयर को ख़रीदा मैंने, 1000-1500 रुपये मिल रहे थे मुझे, और जो है ना मैंने बेच डाला उसको। फोर्टिस हेल्थ केयर का एक ज़माने मैंने ख़रीदा था, और वो तकरीबन 550 रुपये में मैंने ख़रीदा था उसको। और जो है ना थोड़े ही दिन के बाद उसको जो है ना थोड़ा सा मुनाफा मिला, मैंने बेच दिया। शुरुआत थी, मुझे कुछ पता ही नहीं था कि किसी भी शेयर को कब ख़रीदे और कब बेचे, और फंडामेंटल्स क्या होते हैं, और जो है ना टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, चार्ट कैसे देखते हैं, लेवल्स क्या होते हैं, ये सब मालूम ही नहीं था। बस ऐसे ही जो है ना कहीं पर भी ख़रीद लेना और कहीं पर भी बेच देना, ऐसे तरीके से चल रहा था मामला। तो ये जो है ना ऐसा नहीं चलता। तो मैंने फोर्टिस हेल्थ केयर को जो है ना 550 में ख़रीदा था। आज फोर्टिस हेल्थ केयर तकरीबन 750 800 पता नहीं क्या कहाँ तक है। ये देखिएगा यहाँ पर फोर्टिस हेल्थ केयर कहाँ तक चल रहा है इस वक्त। फोर्टिस हेल्थ केयर ये कहाँ पर चल रहा है, ये देखिएगा किस वक्त किस लेवल पे चल रहा है इस वक्त जो है ना। करंट मार्केट 929 रुपीज़ का हो गया है। ये देखें करंट प्राइस। ये 2024 में मैंने इसको ख़रीदा था 550 रुपये में, और बहुत अच्छा शेयर है, हॉस्पिटल का शेयर है ये। मुझे पता नहीं था कि ये बहुत अच्छा शेयर है, बस मैंने ख़रीद लिया ऐसे ही, पता नहीं कैसे ख़रीदा वो भी याद नहीं है मुझे, लेकिन उसको बेच डाला मैंने। अगर आज उसको रखता मैं तो देखिएगा 950 तकरीबन जो है ना 925 का रेट चल रहा है इसका तकरीबन, है ना। तो ऐसा रहता है राइड का, इसको जो है ना इसीलिए शेयरों को जो है ना ख़रीद कर रखना पड़ता है। और इसका देखिएगा फंडामेंटल्स भी अच्छे, मार्केट कैप 70,000 करोड़ का है, ROC ROE जो है ना सब अच्छा भी है, ओके है, ये नॉट बैड। हालांकि 15 से ज़्यादा होना चाहिए। और जो है ना इसका जो है इसके PE रेशियो थोड़ा सा हॉस्पिटल लाइन का और हेल्थ केयर का बड़ा ही होता है, तो 65 चलता है, कोई मसला नहीं। 25-30 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन हेल्थ केयर और हॉस्पिटल और जो है ना दवाइयाँ जो बनाती है कंपनी, उनका PE ज़्यादा ही होता है आजकल। डिविडेंड भी देती है कंपनी, है ना। तो ये देखिएगा, तो अब जो है ना इसको इस वक्त नहीं ख़रीद सकता मैं, अब मेरे लेवल पे आएगा तो तब ख़रीदूँगा इंशाल्लाह इसको। मैंने इसको टारगेट पे रखा हुआ है। बहुत सारे शेयर मैं टारगेट पे रखता हूँ, नज़र में रखता हूँ कि मेरा ये लेवल है, ये शेयर इस लेवल पे ख़रीदना है मुझे। मैं उसको जो है ना ट्रैक करते रहता हूँ, जब वो मेरे लेवल पर आ जाता है तो फिर मैं उसको ख़रीदता हूँ। तो आप लोग भी ऐसी करें। तो मैंने आपको समझा दिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये देखिएगा इस वक्त KP ग्रीन, एक शेयर की बात करता हूँ मैं। ये देखिएगा यहाँ पर एक KPI ग्रीन, ये ग्रीन एनर्जी का शेयर है, ये ग्रीन एनर्जी का शेयर है KPI ग्रीन। एक ज़माने में बहुत ऊंचाई पर था, ये पीक पर था, नीचे इस वक्त है। देखिएगा यहाँ पर जो है ना हम अगर इसको हम यहाँ पर देखेंगे मंथली टाइम फ्रेम में, तो ये नीचे आ चुका। देखिएगा यहाँ पहुँचा 70 पर, 70 80 कहाँ तक पहुँचा था, ये पहुँच गया 93 तक पहुँच गया था। ये देखिएगा यहाँ पर रखा मैंने कर्सर, तो ये 93 यहाँ पर देखिए, तो ये 93 तक पहुँच गया था ये लेवल पर। RSI 93 होने के बाद जो है ना नीचे आ गया वो, अब यहाँ तक आ गया। देखिएगा 40 के लेवल पर आ रहा है। तो अब मैंने इसको जो है ना टारगेट पे रखा हुआ है कि जब ये 40 पर आएगा, ये मंथली टाइम फ्रेम में देख रहा हूँ मैं, तो ये 40 के लेवल पर आएगा और यहाँ से रिवर्सल लेगा तो फिर मैं इसको बाय करने की कोशिश करूँगा। ये रेकमेंड नहीं है मेरी तरफ से, कोई रिकमेंडेशन नहीं है जना। मुझे जब मैं अपने हिसाब से जो है ना शेयरों को देख कर रखता हूँ, और जब जो शेयर अच्छा लगा मैं ख़रीदता हूँ। तो आप ज़रूरी नहीं कि जो मैं ख़रीदूँ या बोल रहा हूँ मैं वैसा ख़रीद लें। आप भी चेक कीजिए, सारी लिस्ट बनाइए और देखिएगा। अब ये वीकली टाइम फ्रेम में भी जो है ना ये नीचे आया हुआ है। वीकली टाइम फ्रेम में तो देखिएगा कितने नीचे आया हुआ है, ये बिल्कुल 30 पर आ चुका है ये, तो है ना। बिल्कुल ये समझे कि ये जो है ना ये बॉटम आउट हो चुका है, इसको कहते हैं बॉटम आउट होना। तो बॉटम आउट हो चुका है, ये काफ़ी नीचे आ चुका है। ये यहाँ से गिरा, ये यहाँ से गिरा 90 के लेवल पे गया था और यहाँ तक आया 30 के लेवल पे। तो अब जो है ना ये डेली के टाइम फ्रेम में भी वैसा ही है। डेली के टाइम फ्रेम में तो बिल्कुल ज़मीन के अंदर घुस गया है ये जो है ना माइनस में चला गया। तकरीबन 15 के RSI पर चल रहा है ये, 15 के RSI पे। वो कहाँ से निकला था ये देखिएगा, और ये कहाँ पहुँच गया। तो अब ये जो है ना इतने यहाँ पर नहीं ख़रीदना आपने,
ये बहुत डेंजरस जोन है। ये जो रेड बना दिया ये डेंजर जोन है। ये जो है ना एक्सट्रीमली जो है ना बेयरिश है, बहुत ही ज़्यादा बेयरिश है, बहुत ही ज़्यादा डाउन ट्रेंड है। तो इसमें नहीं घुसना है। आप वेट कीजिए कि ये यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर आ जाए, इस एरिया में कहीं पर आ जाए वापस, तब यहाँ ख़रीदिए इसको अगर ख़रीदना हो तो। फिर ये जो है ना ऊपर की तरफ चलेगा। तो मैंने इसको टारगेट में रखा हुआ है जो है ना, ये मंथली और वीकली टाइम फ्रेम में जब मेरे लेवल पर आएगा, या तो ये नीचे आ जाए या 40 कम से कम जो है ना 40 को टच कर दे, वहाँ से रिवर्सल ले, तो मैं ख़रीदूँगा इसको इंशाल्लाह। तो मैंने चाहा कि जो कुछ मैंने सीखा है आपको भी बताऊँ। अगर आप बिल्कुल नए हैं शेयर मार्केट के अंदर, तो जो है ना बिल्कुल आंखें बंद करके जो है ना शेयरों को ख़रीदें और बेचें। इस तरह का तरीका नहीं इख्तियार करें। आप बिल्कुल आंखें बंद करके शेयर को न तो ख़रीदें न तो बेचें, है ना। शऊर के साथ ख़रीदें, शऊर के साथ बेचें, और थोड़ा थोड़ा सीखने की कोशिश कीजिए। साल 2 साल जो है ना सीखने की कोशिश कीजिए। और जो है ना सीखने का तरीका क्या है, मैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में बताऊंगा कि हम शेयर मार्केट को कैसे सीखें। इस उन्वान पर जो है ना इंशाल्लाह एक वीडियो बनाऊंगा मैं इंशाल्लाह आजकल में, या इस हफ्ते में इंशाल्लाह जब भी टाइम मिलेगा। तो ताकि वीडियो जो है ना बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाता है, तो मैंने चाहा कि अपने दिल की बात आपको समझाऊं, ताकि जो है ना आप नुकसान से बच जाएँ। उम्मीद है कि मेरे चैनल से जो है ना आपको फ़ायदा हो रहा होगा इंशाल्लाह। दोबारा अगले वीडियो में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।